हम सब गोविंद के हैं, लेकिन आज हम भूल गए गोविंद को। सत्संग के माध्यम से हमने गोविंद को याद करना है। सबसे भले का काम क्या है? गुरु महाराज समझाते हैं, प्रभुपाद जी, एक बेटा अपने बाप को छोड़ के चला गया है, पेट तो लगा है और भीख मांगता है, और बाप करोड़पति है। करोड़पति नहीं, अरबपति है बाप। एक व्यक्ति उसको देखता, भाई ये तो अरबपति का बेटा है, उसको पकड़ के ले आता है उसके बाप के पास। वो बाप को मिलकर वो भी खुश हो जाता है, बाप भी बेटे को मिलकर खुश हो जाता है। तो सबसे उत्तम काम क्या है? भूले भटके लोगों को अपने परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण से मिलाना। भगवान ने गीता में यही कहा, या इदं परमं गुह्यं मद भक्तेश विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। ये अर्जुन, ये जो गीता का गोपनीय ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसका जो भक्तों में प्रचार करता है उसे निश्चित रूप से मेरी भक्ति मिलती है और अंत में वो मेरे पास आता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, ना चा तस्माद् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्मा भविता ना चा भूया अन्य प्रिया तरो भुवि। भगवान कहते जो प्रचारक है उससे प्रिय ना कोई मुझे हुआ ना होगा, क्योंकि प्रचारक संत जो हैं, खास करके हमारे गुरु महाराज जैसे संत, भोले भटके लोगों को भगवान से मिला रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कह रहे हैं, गृहस्थ जीवन में प्राणी कर्म के फल से बन जाता है। गृहस्थ जीवन का सार इंद्रियों को सुख देना है, और जब तक मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करने की दिशा में मन को लगाता रहता है, तब तक वह आत्म साक्षात्कार के प्रति अज्ञानी बना रहता है। याद रखो, ये शब्दों का ध्यान दो। जब तक जीव इंद्रियों के तर्पण में अपने मन को लगाए रखता है, इंद्रिय सुख में, इंद्रिय सुख की प्राप्ति करने में अपने मन को लगाए रखता है, तब तक वह आत्म साक्षात्कार के प्रति अज्ञानी बना रहता है। याद रखो, दुर्भाग्य है नेता लोग सब लोगों को इंद्रिय सुख में लगा रहे हैं। खाओ पियो मजा करो, शादी से पहले लड़का लड़की साथ रह सकते हैं। ये पशु पक्षियों में ऐसा होता है या विदेशों में होता है, यहां भी हमारे नेता लोग छूट दे रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं हिंदुस्तान। देखो स्कूलों में लड़कियों को टाइयां पहनाई जा रही है, क्या मतलब? स्कर्टें पहनाई जा रही है, क्या मतलब? बर्बाद करने के लिए सभ्यता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये भी उड़ जाएंगे एक दिन, लेकिन कईयों को उड़ा देंगे ये अपने साथ। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, याद रखो, हमें इस संसार में कुछ नहीं करना, क्योंकि संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो भगवान से है। हम तो गौलोक धाम से हैं। तो यहां हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि यहां से हम है ही नहीं, पर कुछ किए बिना रह भी नहीं सकते। अगर कुछ नहीं करेंगे, कहा ना, खाली जो दिमाग है वो भूत का कारखाना बन जाता है। आदमी हवा में रेलें चलाता है, तो फिर क्या करना है? अपने मुखारविंद से परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषा मदर्पणम। ये कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता मुझे अर्पण कर, तुम मेरे लिए। हम जब भगवान के लिए सब कुछ करेंगे तो कर्म के बंधन में
नहीं बंधेंगे। एक बड़ा सुंदर उदाहरण गुरुदेव ने दिया है। आप देखो, जैसे एक सिपाही सीमा पर 50 शत्रुओं को मार देता है, उसको क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है, वीर चक्र, परम वीर चक्र पुरस्कार मिलता है। अगर वही सिपाही छुट्टी पर आया, किसी का कत्ल कर देता है, एक आदमी को जान से मार दिया, फिर भी उसको पुरस्कार मिलेगा ना? फिर जेल मिलेगी। अरे मैं पहले 50 मारे तो पुरस्कार, अब एक मारा तो जेल। एक जो मारा उसने अपने लिए मारा, अपना कोई स्वार्थ था, 50 देश के लिए मारे। इसी प्रकार हम जब भगवान के लिए सब कुछ करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, अपने लिए करेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। भगवान भी गीता में कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म लोको बंधन। जो कर्म यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए किया जाता है, वही कर्म ठीक है, बाकी कर्म हमको बंधन में डाल देते हैं। हमने बंधन से मुक्त होना है, ये संदेश है मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं। सुखदेव महाराज कहते हैं, इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कर्म बंधन से बाहर निकलना है, कर्म बंधन से बाहर निकलना है। देखो ये संसार क्या है? गृहस्थी को प्रहलाद जी ने कहा है, जन्म एतुनादि ग्रह में सुखम महतुक्षम ग्रह अंधकूपम। आदमी थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए, मिथुन सुख के लिए अंधे कुएं में गिर जाता है। सुख के कुएं में कोई गिर जाए तो स्वतः बाहर नहीं निकल सकता, जब तक कोई दूसरा उसको उस कुएं से बाहर नहीं निकालता। तो संत महात्मा हम जो अंधे कुएं में पड़े हैं, हम इस अंधे कुएं से बाहर निकालने के लिए आते हैं। इसलिए संतों का भगवान ने भी सम्मान किया। भक्त भगवान का ही स्वरूप है। तो इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कर्म बंधन से बाहर निकलना, ये सभी याद रखो। पर गृहस्थ जीवन में दुष्ट पुरुष ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। गृहस्थी हम प्राय भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। प्रहलाद महाराज ने बताया कि गृहस्थ जीवन के कार्यकलापों में मनुष्य बुरी तरह उलझा जाता है। आत्मपातम ग्रह अंधकूपम, गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। यदि कोई इस कुएं में गिर जाता है तो उसकी आत्मिक मृत्यु अवश्य भावी है, क्योंकि भगवान को जानने का एकमात्र उपाय है भक्ति, और ये शरीर और भक्ति। श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद 14वां अध्याय और 21वें श्लोक में इसकी पुष्टि करता है। भक्त्या मामहम एक क्या रहा है, भक्ति के द्वारा ही मुझे ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार भगवत गीता में 18वां अध्याय 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त्या मामा भी जानाति यावन् जस्यास्मि तत्वता। केवल भक्ति द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। पारिवारिक कार्यों में अनुरक्ति तथा भक्ति में कोई मेल नहीं है। अगर हमारी पारिवारिक कार्यों में अनुरक्ति है ना, तो फिर भक्ति नहीं हो सकती। इनका मेल नहीं है अपने आपस में। वैसे परिवार को हम भगवान का ही परिवार समझे, इनमें आसक्त ना हो। देखो होता कैसे है, जब मक्खी जो है ना, मक्खी को घी बड़ा अच्छा लगता है। मक्खी घी खाते खाते उसमें गिर के मर जाती है। इसी प्रकार हम भोगों को, सुखों को भोगते भोगते उनमें इतने लिप्त हो जाते हैं, उसमें गिरकर अपनी आत्महत्या कर देते हैं।
लेकिन संत सिखाते हैं हमें थोड़ा सा घी खा के उड़ जाना है, उसमें गिर के मरना नहीं है, पर प्राय मर जाते हैं। फिर ये भी कहा ना मक्खी चूस, जो मतलब बनिया जो हो मक्खी, वो घी लग जाता है तो मक्खी को निचोड़ता है वो, तो मक्खी का जूस भी थोड़ा घी के साथ आ जाता है, उसको मक्खी चूस कहा है। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, इस माया जाल से निकलना है। ये माया जाल बड़ा दुखदाई है, इसलिए कहा है भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। ये मेरे मन तो राम के चरणों का भजन कर, यही सुखदाई है। जिन चरणों से निकसी गंगा, जिन चरणों से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा के दोनों कथनों को स्वीकार किया। पहला तो यह कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त है वह पुनः गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा यह कि जिसने एक बार गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया वह कभी भी कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। दोनों कथनों को स्वीकार करके श्रील सुखदेव गोस्वामी ने साथ ही यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने पहले भगवान की कीर्ति मन से स्वीकार कर ली है वह कभी कभी बाधाओं से प्रभावित हो सकता है, किंतु तो भी वह अपनी भक्ति को नहीं छोड़ पाता। अपने गुरुजनों स्वयंभू मुनि तथा ब्रह्मा जी के आदेश से प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भक्ति योग से उसको हाथ धोना पड़ा। कृष्ण भक्ति तो पूर्ण एवं शाश्वत है। सुखदेव जी ने आगे कहा कि हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे। बड़े प्रेम से बोलो राजकुमार प्रियव्रत जी महाराज की जय। क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के श्री चरण कमलों को प्राप्त करके उच्चतम सिद्धि प्राप्त की थी। अभी देखो जितने भी प्रियव्रत जी बहुत बड़े भक्त हुए, इनके भी गुरु नारद जी थे। जितने बड़े बड़े भक्त हुए सबके गुरु नारद जी महाराज थे। बड़े प्रेम से बोलो नारद जी महाराज की। आप सभी नारद जी से प्रार्थना करो कि हमें भक्ति दे अपनी बात। और भक्ति के दाता है, वो भगवान का ही स्वरूप है और जीवों को भक्ति देते हैं, और जीवों का मंगल बिना भक्ति के नहीं हो सकता। तो राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे, क्योंकि उन्हें अपने गुरु नारद के चरण कमलों को प्राप्त करके उच्चतम सिद्धि प्राप्त की थी। अपने गुरु महर्षि नारद जी की कृपा से प्राप्त परम ज्ञान के कारण उन्हें अपना ध्यान किसी दूसरी ओर नहीं मोड़ा।
जब उनके पिता स्वयंभू मनु ने उनसे संसार पर राज्य करने की जिम्मेदारी को स्वीकार करने की प्रार्थना की, तो उन्होंने अपने पिता की इस बात का स्वागत नहीं किया। तो स्वयंभू मनु जी ने कहा कि बेटा प्रियव्रत, तुम राज्य स्वीकार करो, मना कर। देखो हमारी संस्कृति कैसी है। और यवनों में ऐसा है, बेटे ने बाप को कैद कर दिया खुद राजा बनने के लिए। लेकिन राम जी देखो, भरत जी देखो, भरत जी राज नहीं करना चाहते, राज तो मेरे बड़े भाई राम का है। ये संस्कृति बड़ी महान है, बड़ी विलक्षण संस्कृति है। इस संस्कृति को जो इससे जिनका संबंध नहीं है ना, वो इसे बर्बाद कर रहे हैं। आप आगे बढ़ो, इस संस्कृति की रक्षा करो। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी। धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, अगर धर्म ही नहीं रहा हम कैसे रहेंगे। विदेशियों ने बड़ा प्रयास किया, मलेच्छों ने, यवनों ने सब हार के यहां से भाग गए, चले गए। लेकिन अभी जो अपने घर के आए ना, इन्होंने बर्बादी मचा दी। कहा ना कि घर का भेदी लंका ढाए, इन्होंने बर्बाद कर दिया हमारा कल्चर। इसलिए देखो, एक बात याद रखो सारे बुद्धिजीवी लोग, जुल्म करना पाप है और जुल्म को सहना महापाप है। जुल्म को सहना महापाप है। अगर हमारी संस्कृति पर आघात हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो हमें इसे सहन नहीं करना चाहिए। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हम अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। भागवत की मैं एक छोटी सी बात आपको भगवत गीता की बात बताता हूं। अर्जुन को जब भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा, एक जगह भगवान को अर्जुन कहते हैं, प्रभु ठीक है, मैं अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण से युद्ध कैसे करूं? पितामह की गोद में मैं खेला हूं, गुरु द्रोण मेरे पूजनीय है, उनसे मैंने शस्त्र विद्या सीखी। तो भगवान ने क्या कहा,